हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि शुक्रवार के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य से हमें बचना चाहिए। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन जो होता है बहुत ही शुभ होता है और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, क्योंकि सप्ताह के हर दिन किसी न किसी भगवान के स्वरूप माना जाता है। तो महालक्ष्मी का दिन जो होता है वो शुक्रवार का होता है। इस दिन अगर इन कार्यों को किया जाए तो उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और उस घर में दरिद्रता का कभी भी वास नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं कि आपको कौन से कार्य करने चाहिए। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप पूरी तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विधिवत उनकी उपासना करें। अब अगर आपके घर में धन की पूरी तरह से कमी हो रही है, आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उस दिन से आप सर्वप्रथम माता लक्ष्मी को संध्या काल में कमल का पुष्प, या फिर अगर कमल का पुष्प आपको नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो आप उड़हुल का फूल चढ़ा सकते हैं। वो भी अगर आपको प्राप्त नहीं है तो गुलाब का फूल उन्हें अति प्रिय है, तो गुलाब का फूल तो आपको मिल ही जाएगा। तो गुलाब का फूल आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें, अन्यथा कमल के फूल अगर मिलते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन के कभी भी अभाव नहीं होते। उस घर में हमेशा सुख सौभाग्य बनी रहती है। माता लक्ष्मी जो है हम हर मनुष्य के द्वार पर 7 बार जरूर जाती है। तो आप ये कार्य करना आरंभ कर दें। दूसरा यही माना जाता है कि शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक रंगोली जरूर बनानी चाहिए। फूलों से अपने आप रंगोली को बना सकते हैं, सजा सकते हैं, दीप जरूर जलाएं और घर को पूरी तरह से सुगंधित रखने से जूता चप्पल कभी भी इकट्ठा न करें। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती है। शुक्रवार को माना जाता है दूध से बनी चीजों का सेवन भी करना चाहिए और दान भी करने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। तो उस दिन आप खीर का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, माँ को अति प्रिय है। मखाने की खीर बना सकते हैं, सिंघाड़े की भी आप खीर बना सकते हैं या फिर हलवा बना सकते हैं। माँ को अर्पित करें, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपके घर में धन कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि धन संपदा में पूरी तरह से परेशानी आए और माता लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती है। तो भूल के भी शुक्रवार के दिन इन कार्यों से बचना चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में भी ये माना जाता है कि सप्ताह में जो भी दिन अलग अलग दिन होते हैं सभी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। तो शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित है और माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है, तो उनकी पूजा विशेष रूप से हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। तो धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और पूरी तरह से संप्रदा की अगर कामना रखते हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन भूल से भी इन गलतियों को दोहरा देते हैं तो माता लक्ष्मी तो रुष्ट हो जाती है। और शुक्रवार के दिन संतोषी माता की भी विशेष रूप से व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो माता लक्ष्मी के साथ संतोषी माता भी रुष्ट हो जाती है। वैभव लक्ष्मी की भी शुक्रवार के दिन ही पूजा की जाती है। तो ये दिन बहुत खास हो जाता है। तो भूल के भी इस दिन माना यही जाता है कि इस दिन ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आइए जान लेते हैं, जिससे कि आपके घर में कोई भी परेशानी ना हो और परिवार पे कोई भी दोष भी ना लगे। इसीलिए माना जाता है कि सप्ताह के सभी दिन सभी देवी देवताओं के लिए समर्पित है, लेकिन शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को नहीं रुष्ट करना चाहिए, नहीं तो धन संपदा उस घर में नहीं टिकती और माँ पूरी तरह से नाराज होकर चली जाती है। तो हर मनुष्य के द्वार पे माना यही जाता है कि लक्ष्मी माता एक ऐसी है जो प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर 7 बार जाती है। तो अगर आपका मुख्य द्वार जिसे माना जाता है, सर्वप्रथम आपके मुख्य द्वार की हम कामना करते हैं, क्योंकि देखिए मुख्य द्वार होता है, हर किसी का मुख्य द्वार होता है, चाहे किसी की छोटी घर होती है या बड़ी घर होती है। तो मुख्य द्वार अगर पूरी तरह से साफ सफाई है, क्योंकि माना जाता है देखिए शुक्रवार के दिन पूरी तरह से घर को साफ सफाई करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आप रूपी विराजमान हो जाए। क्योंकि माँ ऐसे भी चंचल में रहती है तो वो ज़्यादा देर किसी के घर नहीं टिकती है। तो आपको उस दिन
विशेष रूप से ऐसे कार्य करने चाहिए। अधिकतर माना जाता है कि महिलाओं को ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन कैसे हो। तो मुख्य द्वार पे अगर आप पूरी तरह से सुबह जितना जल्दी उठे और साफ सफाई रखें, ऐसे तो प्रत्येक दिन आपको मुख्य द्वार साफ सफाई ही रखने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर चप्पल जूता न रखें और ना ही वहाँ पे झाड़ू रखनी चाहिए, ना ही कूड़ा रखना चाहिए। अगर इस तरह के अगर आपके मुख्य द्वार होते, या तो बहुत लोगों को देखेंगे कि कपड़ा वहाँ पे डाल देते हैं जो कि सूखते रहेगा या पानी टपकते रहती है। तो इस तरह से अगर फैला हुआ रहता है तो माँ लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती है और उस घर से पूरी तरह से वो रुष्ट होकर चली जाती है, फिर आपके द्वार पे वो कभी भी नहीं आती। तो ये माना जाता है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मुख्य द्वार की पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। और अब ये भी मान लीजिए कि मुख्य द्वार पर किस तरह से आपको रखना है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में पूरी तरह से विराजमान हो जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सायकाल तक माता लक्ष्मी पूरे दिन में 7 बार आपके द्वार पर आती है। अगर उनको आपका द्वार प्रसन्न चित्त लगेगा तो वो आपके मुख्य द्वार से आपके घर में विराजमान हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने मुख्य द्वार को सजा धजा कर रखें, वहाँ पे सुबह और शाम को दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, अति उत्तम है। अब पूरी तरह से माना यही जाता है कि द्वार पे आप देखेंगे तो कई लोग कलश रखते हैं। अगर आपका द्वार उस तरह का है तो आप मिट्टी के कलश रखें, फूलों से सजाकर आप स्वास्तिक बना सकते हैं जिससे माता को प्रसन्नता होगी। और आपका द्वार पूरी तरह से साफ सुथरा होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, घर की विशेष रूप से साफ सफाई करें। तो अपने मुख्य द्वार को सजा के माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुक्रवार को, जिससे कि आपके घर में धन धान्य पूरी तरह से बढ़ी रहती है और माना जाता है कि धन की वृद्धि भी होती है। माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाती है ना, उन घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। तो उस दिन कोशिश करें कि किसी का भी अनादर न करें, और घर की लक्ष्मी का अनादर करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर से चली जाती है, क्योंकि हर स्त्री के अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। अब तीसरे में जान लीजिए कि आपके घर में अगर तुलसी की पौधा है तो विशेष रूप से उस दिन पूजा करें और धूप दीप दिखाएं, क्योंकि माँ तुलसी का वास होता है, उसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसीलिए तुलसी माँ की पूजा विशेष रूप से करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उस घर में वास करती है। तो इसीलिए माना जाता है कि आप उस दिन पूरे तरह से अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें अड़हुल या गुलाब का फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल पुष्प भी उन्हें अति प्रिय है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। उस दिन पूरी तरह से आप किसी का भी, कोई भी अगर घर में आपके आता है तो किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और उस दिन माता लक्ष्मी के आप कथा सुन सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी के प्रिय मंत्र का अगर जिस भी घर में जाप होते रहता है, दरवाजा थोड़ी खुली रहती है, तो माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती है और उस घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। तो माता की कृपा के लिए आप थोड़े से सफेद या क्रीम कलर के वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करें। साथ में आप गणेश जी की भी उपासना करें और विधिवत उनकी पूजा करके उनको गुलाब फूल अर्पित करने चाहिए, इत्र अर्पित करने चाहिए और उनके पसंदीदा भोग जरूर लगाएं, कथा सुने और वो अपने घर के लिए कामना करें जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हुई है और हमारे घर में धन संप्रदाय की कभी कमी न हो। उस दिन आप संतोषी माता की कथा सुन सकते हैं। संतोषी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शुक्रवार के दिन कभी भी खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करने चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए, क्योंकि संतोषी माँ की भी पूजा होती है। तो इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। अगर खट्टा पदार्थ आपने अगर सेवन किया है, चाहे किसी को भी देना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि गरीबी आपके घर में छा जाती है, अंधकार आपके घर में छा जाता है, दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि संतोषी माँ की अगर पूजा कर रहे हैं या फिर माँ लक्ष्मी की भी, तो शुक्रवार के दिन इन कार्यों से बचना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दे रखिएगा। उस दिन माना जाता है कि अगर आप उस दिन चावल का दान करते हैं, चाहे मीठे खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, घर में मिठास बनी रहती है और बहुत अधिक लाभ होता है। इसका परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो व्रत के दौरान मीठा जरूर खाने चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो उनको भी विशेष रूप से आप मीठा अर्पित कर सकते हैं, हलवा बनाकर उसमें चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से करें। हाँ, नींबू और खट्टे चीज का बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करिएगा। ऐसे भी माना जाता है खट्टा और तीखा एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए। तो अगर कभी रखते हैं तो उस घर में आप देखेंगे दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ऐसे कार्य ना करें और किसी का भी अपमान न करें। और महिलाओं को विशेष रूप से उस दिन ना बाल धोनी चाहिए और ना ही किसी का अनादर करें। और पूरी तरह से अपने आप को साज सजा के रखने से घर में लक्ष्मी माता का आगमन होते रहता है, क्योंकि देवी की स्वरूप होती है, लक्ष्मी की स्वरूप होती है। इसीलिए माना जाता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। घर में अगर पुत्री है, चाहे कोई भी स्त्री है,
किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उस दिन ये भी माना जाता है कि कहीं भी ऐसे कार्य न करें और मांस मंद्रिया का सेवन बिल्कुल ना करें। कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, उस घर में अलग ही प्रकृति की ऑरा घूमने लगती है। तो इसीलिए इस दिन प्रेम भाव से आप रहिए, लेकिन कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। साज-श्रृंगार पूरी तरह से करके रहें, जिससे पति की आयु बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और उस घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर जो महिला इस दिन अपने आप को पूरी तरह से कुरूप बना के रखती है ना, उस घर में धन-धान्य की संपत्ति पूरी नष्ट हो जाती है और उसका सौभाग्य भी क्षीण हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि शुक्रवार के दिन ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है, वंश की भी वृद्धि नहीं होती है, शारीरिक रोग लगा रहता है, शुक्र ग्रह जो होता है वो कुंडली में कमजोर हो जाती है। तो इस तरह के कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हाँ, इसमें छोटे-छोटे आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। अपनी कुंडली को सही करने के लिए आप अपना पूरी तरह से कुंडली का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी के छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं। उस दिन कौड़ी लाकर अपने घर में विधिवत उनकी पूजा कर माँ को स्थापित करने के बाद, विधिवत पूजा करने के बाद आपको उस कौड़ी को तिजोरी में रखना है। धन की कभी कमी नहीं होती है, सौभाग्य बढ़ते रहता है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय हैं, जो कि आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसमें आपको अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। जो कार्य आपने कभी सोचा नहीं है, वो भी कार्य सफल हो जाता है। तो यही ध्यान दिया जाता है। उस दिन किसी का अनादर न करते हुए आपको अपने घर में सजाकर घर को जितना साफ सुथरा रखें। और उस दिन माना जाता है कि उस दिन आप मोतियों का माला भी पहन सकते हैं, जिससे कि गुस्से में शांति रहती है। चांदी धारण करना भी शुभ माना जाता है, शीतलता प्रदान करती है, आपके शुक्र जो है वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि उस दिन मीठी वस्तु का भी सेवन करना चाहिए। उस दिन आप शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद और सादा ही सात्विक रहे और पूरी तरह से आप घर में धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होती है, अगर इन कार्यों को करना आरंभ कर देते हैं। उस दिन कभी भी झाड़ू अपने घर से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो कभी भी पुरानी भी झाड़ू हो गई है तो आप शनिवार को फेंक सकते हैं, पर शुक्रवार को नहीं फेंकने चाहिए। और धन कभी भी उस दिन ऋण भी किसी को नहीं देनी चाहिए। किसी को भी आप अगर मान लीजिए उधार दे रहे हैं तो उससे भी बचना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी आप उस घर में हमेशा विराजमान रहती है। हाँ, उस दिन आप पूरी तरह से माता लक्ष्मी के आप 108 बार नाम का जाप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, संतोषी माँ की पूजा कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माँ का व्रत रख सकते हैं। तो कई गुना आपको फल प्राप्त हो जाएंगे, ये माना जाता है। बाकी आप अपनी भक्ति और भाव से पूजा करें। किसी के कहे अनुसार आपकी जितनी शक्ति है, समर्था है, उस अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम इन ऐसे-ऐसे कार्य जो कि हमारे घर में धन संपदा को पूरी तरह से समाप्त करती है, ऐसे कार्य से हमें बचना चाहिए। तो इसकी जानकारी होना चाहिए। बाकी आपकी समर्थाएँ है जो आप कितना ध्यान रख सकते हैं और कितने देर तक आप माता की उपासना कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। वैसे कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो संकल्प के द्वारा ही पूजा करिएगा और संकल्प के द्वारा ही माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर वीडियो नहीं भी पसंद आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।